गारफील्ड, गारफील्ड, गारफील्ड! तुम हो? मुझे लगा कोई और है। मुझे लगा तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा कि मैंने एक बड़े से पेट शो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तुम जलो मत गारफील्ड। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम्हें तो कोई ट्रिक भी नहीं आती है। मुझे बिल्कुल ट्रिक आती है। क्या तुम देखोगे? इसे बुरे बिल्ले को आंगन से उछालकर सीधा कूड़ेदान में फेंकने का ट्रिक कहते हैं। मैंने अच्छे से किया ना? ठीक है गारफील्ड, अब मैं तुम्हारे साथ लजानिया शेयर नहीं करूंगा। लजानिया? क्या कहा? लजानिया कहाँ है? लजानिया पेट शो में फर्स्ट प्राइज में 100 पाउंड का वीटो लजानिया मिलने वाला है। ओहो, पूरे 3 दिन तक वीटो के लजानिया मिलेंगे? मुझे इसके लिए कहाँ साइन करना होगा? इसका तो कोई चांस ही नहीं है गारफील्ड। तुम इतने क्यूट भी नहीं हो जो इस पेट शो में हिस्सा ले पाओ। तुम्हें देखकर जजेस सिर्फ हंसेंगे। अच्छा, तो ये देखा जाएगा। निर्मल ने सच कहा था, पर मुझे बात अच्छी नहीं लगी। हाँ। नहीं हो पाया गारफील्ड, बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है जजेस और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। वो लोग भी मुझे क्यूट नहीं लगे। कोई बात नहीं ऑडी। मिस्टर बकुल, माफ कीजिए पर हमें आपके कैट को रिजेक्ट करना पड़ा है क्योंकि ये क्यूट नहीं है। जैसे कि तुम एक सुपर मॉडल की तरह दिखते हो, है ना? क्या ये आपका डॉग है? हाँ, इसका नाम ओडी है। मैंने अपने 20 साल के जजिंग करियर में किसी पेट शो में इतना क्यूट डॉग कभी नहीं देखा। आप इसे कॉन्टेस्ट में भेजिए। जाओ दोस्त जाओ, मैं तुम्हारा मैनेजर बन रहा हूँ। अगर तुम जीते तो प्राइज आपस में बांट लेंगे। Really? पर ध्यान दे, बराबर में बांटने की बात नहीं की। मेरा डॉग भी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है। बहुत बढ़िया, मैं जाकर इसका फॉर्म भर देता हूँ। मतलब अब 83 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं। 83 कंटेस्टेंट्स? ऑडी कैसे बाकी के 82 लोगों को हराकर मेरे लिए लजानिया जीत कर ला पाएगा? मुझे इसका कंपटीशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कैसा है गारफील्ड? जैसा अपन ने सुना कि इधर फर्स्ट प्राइज लजानिया है, अपन को पता था तू इधर आएगा ही। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ लजानिया के लिए नहीं आया हूँ। अपन को लगा कि तुमको लजानिया पसंद है। अब नहीं है, जब से वीटो ने हेल्दी लजानिया बनाना शुरू किया है तब से। हेल्दी लजानिया? तुम कुछ उल्टा बोल रहे हो क्या? वो इसे सोव और तोफू से बनाता है और फिर उसमें थोड़ा सा तोफू और सोई डालता है। बड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए ऐसे लजानिया खाना मैंने छोड़ दिया है। और एक बात बताऊं, मैं टाउन के ईस्ट साइड में हो रहे दूसरे पेट शो में जा रहा हूँ। वो लोग प्राइज में रियल डिलीशियस लजानिया देने वाले हैं। अगर इधर से अच्छा प्राइस उधर मिल रहा है तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। हाँ, एक तो गया, अब 81 बचे हैं। सच में टाउन के इस साइड में? क्या तुम्हें मैं गलत बताऊंगा? तुम्हें तो हमेशा पता होता है कि अच्छा लजानिया कहाँ मिलता है ना गारफील्ड? हाँ, हमेशा। सबसे पहले मैं लजानिया खाऊंगा। मुझे मिलना चाहिए। मैं खाऊंगा लजानिया। 79, 80, 81। हाँ, मुझसे एक छूट गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लगता है हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स शो छोड़कर चले गए। हाँ, पता नहीं सब कहाँ चले गए। अब सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स हैं, ओडी द डॉग। और निर्मल द कैट। निर्मल कैसे छूट गया? हमारे 2 कंटेस्टेंट्स विनर बनने के लिए आपस में कुछ इवेंट्स कंपीट करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है क्यूटनेस कंपटीशन से। पता है कि तुम ओडी के पक्ष में हो गारफील्ड, पर नमल को क्यूटनेस कंपटीशन में हराना आसान नहीं है। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले जजेस ओडी को उसके क्यूटनेस के आधार पर स्कोर देंगे। बहुत कमाल का है। मुझे एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कंपटीशन देखना पसंद है।
देखते हैं कि हमारे जजेस ने ओडी को कितने मार्क्स दिए। हाँ, ओडी को मिले हैं 8, 9 और 10 मार्क्स। मतलब ओडी को पूरे 27 मार्क्स मिले हैं। और अब हम नॉर्मल की क्यूटनेस का टेस्ट लेंगे। और अब हम ऑडी के कानों में रुई डाल देंगे। मैं यहाँ उससे लीड ले सकता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यूट मैं ही हूँ। कितना क्यूट। अब देखते हैं अपने पंजों को एवरेज ब्लैक बोर्ड पर खींचने से क्या होता है। और इस क्यूटनेस कंपटीशन में हमारे जजेस ने नॉर्मल को दिए हैं 1, 0 और -3। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम लगभग उस मोटे ऑरेंज कैट की तरह अनक्यूट हो जो कुछ समय पहले यहाँ आया था। खैर छोड़िए, ओडी ने ये पहला राउंड जीत लिया है। प्राइज वाले लजानिया मुझे ही मिलेंगे। मतलब मुझे और ऑडी दोनों को, पर खासकर मुझे। हम हार नहीं सकते। हमारा अगला राउंड इंटेलिजेंस का होने वाला है। दोस्तों, हम हार सकते हैं। इस कंपटीशन में इन्हें इस ढेर से 2 मैचिंग आइटम्स ढूंढ के निकालने हैं। अरे नहीं। नॉर्मल पहले जाएगा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। ये और नॉर्मल ने जूतों की जोड़ी ढूंढी, वो भी सिर्फ 7 सेकंड में। देखते हैं इसमें कौन जीतता है डॉग। ठीक है दोस्त, अब तुम जाके ढेर सारे में से एक आइटम सिलेक्ट करो। स्लीपर लाओ? अच्छा है, ठीक है, जाके उस ढेर से एक ऐसा ही स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये तो बेसबॉल मीट है, स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये फ्लैश लाइट है, स्लीपर लेकर आओ। नहीं, ये तो 8 बाई 10 की किसी की फोटो है, हमें स्लीपर चाहिए, स्लीपर। नहीं, ये कॉल्पमैन डायमंड है। माफ कीजिए, ओडी उस ढेर से मैचिंग स्लीपर के बजाय बाकी सब लेकर आया। और इस राउंड का विजेता है नॉर्मल। अब स्कोर बराबरी का है। मजा आ गया। ओडी, तुम स्लीपर लेकर क्यों नहीं आए? तुम इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं हो? फिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई? इस कॉन्टेस्ट का फैसला अब हमारे फाइनल राउंड ऑब्स्टेकल कोर्स से होगा। सब लोग बाहर चलिए। जो भी पेट्रूस ऑब्स्टेकल कोर्स के पास पहले पहुंचेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। और उसे इनाम में हमारे इटालियन शेफ वीटो के हाथ से बने गर्मा गर्म लजानिया मिलेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। Pets ready? On your marks, get set, go! बात है, कितना ये बहुत बढ़िया, मजा आया। नमल फिनिश लाइन तक पहुंच गया। अब देखना गारफील्ड, ओडी हार जाएगा। मैं बिना आखिरी कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और नॉर्मल फिनिश लाइन के बहुत करीब आ चुका है। ऐसा लग रहा है वो जीत जाएगा। एक और फोटो नॉर्मल। मेरे फैन। ये क्या हुआ? नॉर्मल फिनिश लाइन के पास आकर फोटो शूट के लिए रुक गया है। बस एक और। अब जरा देख के स्माइल करो। एक और फोटो नॉर्मल। हाँ, ये अच्छा है। अब दूसरी तरफ से लेते हैं। और ये क्या हो रहा है? ओडी पीछे से आया और वो फिनिश लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है। और ओडी हमारा विनर बन गया है। सब लोग चीयर क्यों कर रहे हैं? मैं अभी तक जीता नहीं हूँ। और लगता है अब तुम जीतोगे भी नहीं। नाइस जॉब ओडी, तुमने तो कमाल कर दिया। अपने लजानिया प्राइज वाले को एंजॉय करो। और गारफील्ड, ओडी ने ये कॉन्टेस्ट जीता है तो बराबर बांट के खाना। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा?
तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को उसके हिस्से का लजानिया नहीं दूंगा? ऑडी को एक पीस मिलेगा और मुझे भी। इससे ज्यादा फेयर और क्या हो सकता है? ये लो तुम्हारा एक पीस और ये रहा मेरा एक पीस। मैं सारे एक बार में नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े से भी खाऊंगा, थोड़े से 8 मिनट के बाद खाऊंगा। कोई भी मुझे एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। टाउन के ईस्ट साइड में कोई भी पेट शो नहीं था। क्या? टाउन के ईस्ट साइड में कोई पेट शो नहीं था? हाँ, जिसने भी मुझसे ये झूठ कहा था, मैं उस झूठे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसकी वजह से हमको इधर से उधर जाना पड़ा और उधर से इधर आना पड़ा। अब हमें भूख लगेली है। क्या तुम लोग लजानिया खाओगे? थैंक यू। मेरे को लगा तुम ऑफर ही नहीं करोगे। बाप रे, कितने दिनों से मैं लीज से मिला नहीं हूँ। आज के मौसम की जानकारी को गारफील्ड, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, मुझे फिर से जाना होगा। इसे डिनर पे लेके जाना क्या ज्यादा अच्छा नहीं होता? मैं तुम्हारा स्टेटस को पकड़ सकता हूँ। जॉन, गारफील्ड को कोई परेशानी नहीं है, देखो, इसे पता है। सिवाय इसके वेट के, ऑफ कोर्स। क्या मतलब? जिसे देख के मुझे ख्याल आया कि मुझे इसके वजन को भी चेक करना होगा। 2 और पॉइंट बढ़ने के कारण मुझे फोर्कलिफ्ट करना होगा। सुनो, इस तरह के ताने मारना मेरा काम है। तुम मेरे नए एनिमल स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे हो गारफील्ड। जॉन, क्या तुम उसके डायल को पॉटली पुसी कैट पे कर दोगे? पॉटली पुसी कैट, जैसा तुमने कहा था। मुझसे नीचे उतरो, मोटे पास्ता और लसानिया के ढेर। अरे बाप रे, ये चीज तो बात करती है और इसने मुझ पे चिल्लाया भी। ये बहुत रूड है। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये बात करने वाला स्केल है। यहाँ वापस आओ मोटे, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओ बाप रे। जितना सोचा था गारफील्ड, उससे ज्यादा भारी है। इस हिसाब से इसे 2 पॉइंट कम करना होगा, वो भी इस हफ्ते के अंत तक, अगर पॉसिबल है। और अगर नहीं हुआ तो फिर इसे कैट स्पा भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कैट स्पा? ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मसाज लो, आराम करो, मसाज लो, फिर आराम करो, फिर एक वो लोग इसे स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट पे लंबा रखेंगे। आराम करने को मिलेगा और फिर स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट। इस लो फैट डाइट में मैं लजानिया और पिज्जा और पोर्क फ्राइड राइस और रैप्ड बेकन खा सकता हूँ ना? मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ, वहाँ का एक वीडियो है। मैगी के कैट स्पा में आपका स्वागत है। ये लेजी और ओवरवेट कैट्स के लिए वर्ल्ड का लीडिंग हेल्थ रिसोर्ट है। जब हम हेक्टर को यहाँ लेके आए थे तो वो दिन भर में 12 बार खाता था। वैसे ये उस वक्त इतना मोटा था कि लिविंग रूम से किचन जाने के लिए भी कैब लेता था। पर सिर्फ मैगी कैट स्पा के कारण अब सब कुछ ठीक है। अब आप खुद ही हेक्टर को देखिए, ये पूरी तरह हेल्दी और अलर्ट लग रहा है ना? मैगी कैट स्पा में आपके प्यारे पेट को प्रॉपर एक्सरसाइज करवाया जाता है और स्ट्रिक्ट डाइट दिया जाता है। गारफील्ड उस जगह नहीं जा सकता। हाँ, जॉन की बातें मानो, वो इस वक्त सही कह रहा है। इस हफ्ते के अंत तक 2 पॉइंट कम करना होगा या फिर इसे कैट स्पा जाना होगा। स्केल को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम इसके प्रोग्रेस को चेक कर सको। इसे पतला करने की कोशिश करूंगा। तुम ये कर सकते हो गारफील्ड। गारफील्ड, ये लीज का लंच है। है, इतनी सारी एक्सरसाइज देखकर मुझे भूख लग गई। डिनर तैयार है गारफील्ड। हाँ, मुझे लजानिया और रिब्स और चाइनीज खाना और चॉकलेट क्रीम पाई और रोस्टेड बीफ, वो भी मसालेदार वाला खाना है। और ये क्या है? अपना सैलेड एंजॉय करो गारफील्ड।
मुझे लगा खाना मिलेगा। तुमने जैसा कहा था मैंने उसे स्ट्रिक्ट डाइट में डाल दिया है। पता है इन चीजों पे रिप्ड क्रीम और चॉकलेट सॉस डाल दोगे तो ये अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो तुम्हारा वजन चेक करके देखते हैं। तुम्हारा वजन 1 पाउंड और बढ़ गया है। बहुत बढ़िया मोटे। और थोड़ा वजन बढ़ाने पर तुम्हें तुम्हारा अपना जिप कोड मिल जाएगा। देखा, अब तुम्हें 3 पाउंड कम करना होगा। मैं इसके बारे में सुबह सोचूंगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो इस बात को थोड़ा सीरियसली ले। जॉन मुझे उस फैट कैट स्पा में नहीं भेजेगा, और अगर उसने भेज दिया तो अभी इसमें कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बता रहा हूँ। मैं ओवरवेट हूँ, बस मेरे फर थोड़े ज्यादा हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। नर्स साइको को किसी का भी डर के चिल्लाना पसंद नहीं है। नर्स साइको? तुम जानना नहीं चाहोगी कि उसने पिछले मोटे ओवरवेट कैट को जो कंप्लेंट कर रहा था उसके साथ क्या किया? हाँ, क्या किया था? मैं तुमको वो शॉर्ट में बताता हूँ। वो कैट मैं ही था। बचाओ, बचाओ, जॉन! यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सके? मदद करो। 1 मिनट, मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। हो सकता है वो साइको नर्स इतनी बुरी ना हो। वो नया फैट कैट कहाँ पे है? अरे हाँ, ये इतनी बुरी हो सकती है। तो वो तुम हो। तुम डर कर चिल्ला रहे थे? क्या? मैं? अरे नहीं, मैं तो बस गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तुम भी सुनो। उड़ले उड़ले उड़ले। हम तुम्हें पहले वापस शेप में लाएंगे। पहले डिनर। डिनर अच्छा होता है। उम्मीद है तुम्हें पी पसंद होगा। पीस? मुझे पीस पसंद है। पीस नहीं, 1 पीस। ये तो बहुत ही छोटा सा पी है। क्या आप सभी थोड़ा पीछे घूम जाओगे? मैं अपने फैंस के सामने रोना नहीं चाहता। चलो खाओ। क्या ये मैं आधा खा सकता हूँ? बाकी का आधा घर जाके अपने डॉगी को दूंगा। चलो खाओ। इसे खत्म करने के बाद एक्सरसाइज भी करना है तुम्हें। इसे खत्म करने के बाद? ठीक है, ये लो। शेफ ने बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम्हारे वर्कआउट करने का समय हो गया। अरे रुको, मुझे इतना भारी खाना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बिना रुके बस ऐसे ही एक्सरसाइज करते जाओ। नहीं, अब तो मेरा 2 पाउंड वजन जरूर कम हो गया होगा। सॉरी दोस्त, तुम अभी भी मोटे हो। और तेज, मेरी दादी तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दादी भी ऐसा करने के लिए कहती होगी। हाँ, अब तक तो मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा। क्या तुमने मुझे सुना नहीं जंबो? तुम अभी भी मोटे हो। और तेज, यार, नहीं अब और तेज, और तेज। हमें यहाँ आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? और यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? अब तक मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा। गैस करो चबी। बिल्कुल सही, तुम पहले की तरह ही मोटे हो। यहाँ तक कि तुम्हारी चर्बी भी मोटी है। तुम तो इतने ज्यादा मोटे हो कि जब तुम कहीं बैठ जाते हो तो बस बैठे ही रहते हो। रुको, मेरी इंसल्ट करना बंद करो। तुम इतने ज्यादा मोटे हो कि जब तुम स्केल पर चढ़ते हो तो वो कहता है कि एक बार में एक ही चढ़े प्लीज। तुम इतने मोटे हो कि तुम्हें अपनी हर कलाई में एक घड़ी पहननी चाहिए। डरो मत,
तुम दोस्तों के बीच ही हो। असल में तुम्हारे सारे दोस्त यहीं पर है। पर मुझे तो कोई फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहे तुम्हारे दोस्त गारफील्ड। पिज्जा, आइसक्रीम, पाई, केक, चीज, रोस्ट मीट और हाँ, लज़ानिया। ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स ही तो हैं। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं गारफील्ड। नहीं, मुझसे दूर रहो। मुझे वजन कम करना ही होगा। मुझे वजन कम करना ही होगा। नहीं, मुझे वजन कम करना ही होगा। मुझे वजन कम करना ही होगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लिज। मैं उससे एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा हूँ। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। जॉन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सुनो, एरोबिक्स करने के बाद मैं सिटअप्स करूंगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ लिज। शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। गारफील्ड, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। यकीन है तुमने 2 पाउंड कम कर लिया होगा। ये मेरी इंसल्ट ना करे तो बेहतर होगा। तुम्हें अभी भी 2 पाउंड कम करने होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा वजन कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ओह, अब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे इसे पॉटली पुसीकैट में सेट करना चाहिए था, पर मैं गलती से इसे पिंड साइज पाराकीट में सेट कर दिया था। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम 2 पाउंड कम नहीं भी करते तो भी चलता, पर तुम्हारा वजन कम हो गया। ये अच्छी बात है ना गारफील्ड? गारफील्ड, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गारफील्ड, मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करो। बचाओ, बचाओ। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था, पर इस वक्त मुझे एक जरूरी काम करना है। चलो देखते हैं तुम्हारा कितना वजन है जंबो। तुम तो हाथी हो ना। तुम्हें वाकई में वजन कम करने की जरूरत है। तुम्हें वजन कम करने की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है ये कुछ ज्यादा हो गया, पर दुनिया में कुछ चीजों के लिए माफ नहीं किया जा सकता, और मुझसे एक्सरसाइज करवाना उनमें से एक है। गारफील्ड, ओडी, मैं घर आ गया। ओह, आराम से मेरे दोस्त। हाँ, उसकी बात तो सुनो। क्या डॉग्स की कोई डिग्निटी नहीं होती? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज? ओह, कैसी सरप्राइज? मुझे सरप्राइज देखनी है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं प्रेजेंट के लिए कुछ भी करूंगा, बस वो अच्छा होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोगों का लीज से मंथली चेकअप करवाने से पहले क्यों ना थोड़ी ग्रूमिंग कर दूं। एक ग्रूमिंग टूल के लिए मैंने खुद को इतना ह्यूमिलेट किया। इसे कौन सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेगा? गारफील्ड, तुम ये ट्राई करो। मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा मुझे कोई टच नहीं करता। ओडी, गुड बॉय। यहाँ आओ। तुम यहीं रुको ओडी। ओह, हाय लिज। कल लंच करेंगे? बिल्कुल। ओडी, ओडी, यू, ओडी। अरे यार, ये तो नए ब्रश को लेके दीवाना हो गया है। तुम वाकई में एक सैड स्ट्रेंज डॉग हो ओडी।
सुनो ऑडी, क्या तुम मेरे साथ किक गेम खेलोगे? तुम मेरे बजाय इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ये एक स्टूपिड सा ब्रश है। ये एक नया नियम है जो तुम पे भी लागू होता है ऑडी। हे, अगर तुम ये ब्रश छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा से नेल क्लिपर्स ला कर दूंगा। हे गाइस, क्या हाल है? हाँ? इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ब्रश के साथ देख ले, इसे फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब इसे देखकर हमारा मजाक बनाए। हाय गारफील्ड। हाय ओडी। ए ओडी, तूने अभी अभी ब्रश खरीदा है क्या? ये ब्रश नहीं, उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। देखो तो जरा कौन बात कर रहा है जो हमेशा अपने टेडी को साथ में लेके घूमता है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इस ब्रश का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहू, यहू। इस घर में सिर्फ 2 ही पेट रह सकते हैं। तुम्हारी जगह उस घर में नहीं, यहाँ है। डॉग्स का ध्यान एक गोल्ड फिश की तरह होता है। 1 घंटा उसे छोड़ दो, वो ब्रश के बारे में भूल जाएगा। अरे मैं लेट हो गया, लिज मुझे मार ही डालेगी। ओडी, ओडी, ये तुम क्या कर रहे हो? ओडी रुक जाओ, बैड डॉग, बैड डॉग। लिज, मुझे हमारे लंच के बारे में याद है। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सुनो, तुम किसी अच्छे गार्डनर को जानती हो क्या? बोलो। इतना शोर शराबा उस स्टूपिड ब्रश के लिए? आखिर ये क्या बकवास है? और उस ब्रश के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, नहीं है ना? हाँ, तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकती हो? हाँ, हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही उस स्टूपिड ब्रश को फेंक दिया। सच कहूँ तो ओडी की भलाई के लिए ऐसा किया। ओ प्लीज, कुछ भी मत बोलो। तुम जल रहे थे क्योंकि ओडी तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह कर रहा था। किसी और की? हम शायद ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना? लेकिन ओडी के लिए वो एक ब्रश से कहीं ज्यादा था और तुम भी अच्छे से जानते हो। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हमें और कॉफी चाहिए। ईयर प्लग्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फनी नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट लेजानिया कहाँ है? माफ करना गारफील्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बना पाऊंगा। ओके, नींद की कमी तो मैं झेल लूंगा, पर मेरे लजानिया की कमी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। I'm sorry.
ये रहा ब्रश, इसमें ब्रिस्टल भी है और हैंडल भी। ऑडी को कभी इन दोनों का अंतर समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ऑडी, देखो क्या लाया हूँ। इस डॉगी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा किसने सोचा था? ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। यही वो जगह है जहां मैंने उसे छोड़ा था। ओह, ये क्या है? ऑडी, ठहरो। मैं अपनी 9 जिंदगियों में से एक को खो दूंगा, वो भी सिर्फ उस स्टूपिड ब्रश के लिए। सॉरी बच्चे, पर एक इमरजेंसी है। अरे इसे वापस लौटा दूंगा, प्रॉमिस। बोर्ड पे आ जाओ और अपनी सीट बेल्ट को कस कर बांध लो। हम एक मुश्किलों भरी राइड करने जा रहे हैं। मैं ऐसे रास्ते के बीचों बीच मरना नहीं चाहता। बाल बाल बच गया। ऑडी, वापस आओ। बैड डॉग, बैड। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऑडी, अभी मेरी रिसाइकिल होने की उम्र नहीं है। अब खुश हो? अब चलो यहाँ से। तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। इव, छी, तुम लोगों से सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे। मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑडी, आज शाम तुम फ्री हो क्या? तो क्यों ना हम डिनर पे चले? जल्दी ऑडी, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे भी यहाँ वहाँ घूमने की इच्छा हो रही है, पर यह काम मैंने ऑडी को सौंप रखा है। जॉन ने पिज्जा का ऑर्डर तकरीबन 12 मिनट पहले दिया था। हाँ, काफी वक्त हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है। अब अगर वो आ भी गया तो मैं दरवाजा भी नहीं खोल पाऊंगा।
वो आ गया। मैं पिज्जा लाने जा रहा हूँ। मैं पिज्जा लेने जाता हूँ, तुम पैसे लेके आओ। रुक जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। उस कैट को कभी खिलाते भी हो? दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं। हाँ, वीटो का पिज्जा, ये दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने इतना खराब पिज्जा आज तक नहीं खाया। ये बिल्कुल ड्राई है, टेस्टलेस भी है। वीटो, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? हाँ, मामा मिनीज पिज्जा पैलेस? हाँ, मुझे पता है ये वीटो का पिज्जा नहीं है, पर इस जगह का एक कूपन मेरे पास था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? समझ गया, तुम्हें थोड़ा बुरा लगा है। ओह, मिस्टर आरबाकुल, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ कस्टमर को आया देख के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है वीटो? काम बिल्कुल ठप पड़ गया जब से मेरे बगल में वो पिज्जा की नई शॉप खुली है। देखो उस राक्षस की दुकान को, मामा मिनीज पिज्जा पैलेस। थू। मामा मिनीज पिज्जा पैलेस, सही कहा। इतना बेकार पिज्जा इन्होंने ही बनाया। ये लोग कूपन्स, डील्स और कंटेस्ट के नाम पर लोगों को लुभाते और ऐसा करके मेरे सारे कस्टमर्स छीन लिए। तो तुम अपनी बेकार दुकान मुझे क्यों नहीं बेच देते ताकि मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं? कभी नहीं। क्या तुम ही? सही पहचाना, मैं ही हूँ मामा मेनी। मेरे पास एक कूपन है, एक पिज्जा के दाम में 12 पिज्जा लेकर जाओ। 12 पिज्जा? ये तो बहुत अच्छी डील है। नहीं, इनमें से खाने लायक एक भी नहीं। ये जिस तरह से अपने पिज्जा को बनाता है वो बहुत ही खतरनाक तरीका होता है। वीटो तुम्हें दिखाएगा कि अच्छा पिज्जा कैसे बनाते हैं। आटा मैं खुद तैयार करता हूँ और स्वाद सही है कि नहीं देखने के लिए मैं खुद टेस्ट करता हूँ। ओह, ये परफेक्ट है। फिर मैं इसे खुद टॉस करता हूँ। फिर मैं सॉस डालता हूँ, ढेर सारा सॉस। फिर मैं चीज डालता हूँ और वो भी भरपूर। और फिर मैं इस पर सॉसेज, पेपरोनी, प्याज, मशरूम और एंचोवीज डालता हूँ। ठीक है, एंचोवीज रहने देता हूँ। पुराना तरीका है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब देखो हम कैसे पिज्जा बनाते हैं, मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। हम ये सब मशीन से करते हैं। यह है पिज्जा ग्रैंड 7000। ये 1 मिनट में 10 पिज्जा बनाकर तैयार करता है। ये मशीन पिज्जा बना सकती है? मशीन पिज्जा बनाती है? ये बिल्कुल ही क्रूर, बेतुका और बकवास है। पिज्जा तैयार है। लो, गर्मा गर्म पिज्जा तैयार। ये पिज्जा बनाने का सही तरीका नहीं है। मैं एक स्लाइस खाकर देखता हूँ। गारफील्ड, तुम खाओगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही मामा मैनीज का पिज्जा खा चुका हूँ। मेरे पिज्जा में हर चीज होनी चाहिए प्लीज। मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। जी सर मामा मिनी, हर चीज के साथ एक पिज्जा। क्या मैं गुथे हुए आटे की तरह दिखता हूँ? खैर रहने दो, बचाओ। आउच, आउ, आउ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये पिज्जा तो किसी कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मीट स्पेशल पिज्जा का टेस्ट कार्डबोर्ड जैसा होता है। इसका स्टायरोफॉर्म जैसा है। गार्लिक, पेपरोनी, अनियंस एंड एंचोवीज। अंचोव्स नहीं। पाइनएप्पल। हाँ, ये ठीक है। And 5, 4, 3, 2। पिज्जा तैयार है। ये रहा आपका पिज्जा। मैंने पिज्जा में हर चीज डालने को कहा था, इसका मतलब ये रहे कि तुम इसमें क्या डाल दोगे। सुनो, इसके पिज्जा खाने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो। माफ करना मामा मिनी, पर अब मैं कभी भी तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा। और अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट दूं तो? डिस्काउंट? और शानदार नकद इनाम पाने का मौका मिले तो? शानदार नगद इनाम? वाह वाह! देखा? मेरा प्रमोशन हर बार तुम्हारे पिज्जा पर भारी पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो ताकि मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं। वीटोस पिज्जा, माफ कीजिए, दुकान बंद करने का समय हो गया है। हाँ, मैं एल्डी गोरमांड, वर्ल्ड फेमस फूड क्रिटिक बोल रहा हूँ। उम्मीद है आपने मेरे बारे में सुना होगा।
मैंने तय किया है कि मैं आपका पिज्जा खाऊंगा और अगर वो मुझे पसंद आया तो आपका पिज्जा खाने के लिए अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करूंगा जो मुझे टीवी पे देखते हैं। मेरा पिज्जा लाखों लोगों को रिकमेंड करेंगे। सही कहा, लाखों लोगों को। तो एक लार्ज पेपरोनी लेकर मेरे घर आ जाओ, 747 वॉल फ्री स्ट्रीट, वो भी 30 मिनट में, वरना बाय। यही मेरा मौका है। एडी गवर्नमेंट मेरे पिज्जा का रिव्यू देना चाहता है। एडी गवर्नमेंट, पर उसकी तो काफी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसका टेस्ट अच्छा है। तुम यहाँ से निकल जाओ मामा। जैसे ही एडी गवर्नमेंट लोगों को मेरे पिज्जा के बारे में बताएगा, मेरी दुकान पे लोगों की भीड़ लग जाएगी। मुझे बस इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा कुछ ना हो। पर वीटो, मुझे पिज्जा डिलीवरी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा ट्रक खराब हो गया है और इस पिज्जा को उस पते पर 12 मिनट में पहुंचना जरूरी है। जल्दी अरे करो। रुको, स्टार ऑफ द शो को तो लेके चलो। वो सब छोड़ो, हमें कुछ भी करके उस पिज्जा को डिलीवर होने से रोकना है। अरे बाप रे, मामा मेरी डिलीवरी रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर मैंने वो पिज्जा 747 वाफल स्ट्रीट पर डिलीवर नहीं किया तो वीटोस पिज्जा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, बैठो। मैंने कभी वॉफल स्ट्रीट के बारे में सुना नहीं है। तुम्हें वो मैप में ढूंढना होगा। उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पोर्तुगल का मैप है। वो हमें रोड से हटाने की कोशिश कर रहा है। मामा मीनी, वो हमें वीटो का पिज्जा डिलीवर करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है। सुनो मेरे दोस्त, वो पिज्जा मुझे दे दो। कैसा पिज्जा? मेरे पास कोई पिज्जा नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है वो पिज्जा मुझे देने के लिए, समझे? ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। सुनो, हमें ये पिज्जा के बारे में भूल जाना चाहिए और कुछ चाइनीज फूड ट्राई करना चाहिए। सुनो मामा, तुम्हारे ट्रक को डिलीवरी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मेरा ट्रक! जल्दी चलो, हमें पिज्जा डिलीवर करना है। किसी भी हालत में उन्हें जाने मत देना। वो लोग हमारे पीछे ही हैं। ये मामा मेनीज की पिज्जा है। इनकी एक खासियत है, ये कमाल के फ्रीज बीज बनाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? ये कैसे गाड़ी चला रहे हो? मुझे कुछ देख नहीं रहा है। पूरे विंडशील्ड पर बासी पेपरोनी चिपकी हुई है। तुमने कमाल कर दिया गारफील्ड। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। 747 वॉफल स्ट्रीट में पिज्जा डिलीवर करने के लिए 1 मिनट बचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रहा 747 वॉफली स्ट्रीट। हम पहुंच गए। लाओ सुनो, पिज्जा मुझे वो दो। सही पिज्जा नहीं है। हम टाइम पे पहुंच गए। वैसे समय हो चुका है। अगर आने में 10 सेकंड की देर होती तो बैड रिव्यू देता। ये लीजिए, टेस्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इससे खराब पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। मेरा पिज्जा खराब है? ये लीजिए, ये है असली वीटो पिज्जा। मामा मिनीज पिज्जा पैलेस। ये तो वीटो का पिज्जा नहीं है। हाँ, ये है वीटोस पिज्जा। मैंने इससे पहले इतना टेस्टी पिज्जा कभी नहीं खाया है। थैंक यू कैट, तुम भी ये पिज्जा खाना डिजर्व करती हो। मुझे लगा था आप मुझे नहीं देंगे। तो अगर आपको इस दुनिया का बेस्ट पिज्जा खाना है तो मुंडो मुंडो आप वीटो के पास जाइए।
और अगर सबसे खराब पिज्जा खाना है तो मामा मिनीज का पिज्जा खाइए, बदबू भी आती है। मुझे एडी गौरमार बहुत पसंद है। जब जब उनकी रिव्यू प्ले होती है मुझे और 100 ऑर्डर मिलते हैं। ओह अच्छा। शायद मुझे पिज्जा बनाने वाली मशीन के बदले स्टील बेल्टेड रेडियल टायर्स लेनी चाहिए, एक जैसे काम करते हैं। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। और अब से जितना चाहे फ्री पिज्जा खाने के लिए यहाँ बेझिझक आ जाना। जितना खाने का मन करे वो फ्री में मिलेगा। आओ। ये कभी रुकेगा कि नहीं? हाँ रुकेगा, बस इसके पिज्जा में एंचोवीज डाल दो। लंच कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। ओ, 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 ओ। ओडी, तुमने फिर से अपने टॉय को ऐसे खुले में छोड़ दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ओडी। और जब तुम अपने टॉय इधर उधर नहीं छोड़ते हो तो फिर ये काम गारफील्ड करता है। ओ! बिल्कुल इस तरह। पता है अगर तुमने उसे ज्यादा भरा होता तो फिर मैं उसे वहां नहीं छोड़ता जहां तुम्हें ठोकर लगी। गाइस, तुम लोगों को अपना सामान संभाल कर रखना सीखना पड़ेगा। अरे नहीं, अब कौन आ गया? कभी कभी लगता है कि आधी जिंदगी दरवाजा खोलने में ही निकल जाएगी। जी बोलिए। गुड डे सर, क्या आपकी जिंदगी आपके पेट्स का सामान संभालने में ही गुजर रही है? मैंने अभी भी यही कहा था। वेल, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखिए, पेश है बिल्कुल नया रिचार्जेबल डिजिटल ड्राइव रोबोटिक कस्टोडियल मार्वल ऑफ द एजेस, द टाइडी 7000। ये तो रोबोट है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है सर, ये रोबोट आपके घर को चमकदार, साफ सुथरा और बेदाग रखेगा। जॉन सही कह रहा था। मुझे पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, पर जॉन सही है। हम घर को थोड़ा गंदा कर रहे हैं। सिर्फ उसे सारा फैला हुआ सामान नहीं उठाना चाहिए। जब यहाँ की सफाई हो जाए तो मुझे बताना, मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपके पेट्स का फैलाया कचरा साफ करने का इसे कमांड देता हूँ। हाँ, मेरा ये सैंडविच कमाल का बनेगा। सबसे पहले ब्रेड लेना है। अब मुझे ब्रेड को इन दो स्लाइस के बीच में रखने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए, जैसे कि सब कुछ। अब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये डालेंगे, फिर देखते हैं कि अरे 1 मिनट, ये तो अजीब बात है। मुझे लगा मैंने ब्रेड निकाल के रखा है। हाँ, सुनो। सुनो ओवरग्रोन टोस्ट ओवन, मुझे मेरी सैंडविच वापस करो वरना। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम ये सैंडविच रख लो, मैं पिज्जा लाने जा रहा हूँ। भागो! बचाओ! 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 रुक जाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये मेरा सैंडविच है, काफी अच्छा बना है। ओह, हाय ऑडी।
नहीं, तुम मेरी सैंडविच नहीं खा सकते। तुम्हें कुछ समझ आया कि अभी भी हमारे साथ क्या हुआ? मुझे भी नहीं। चलो पता लगाते हैं ताकि हमारे साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। बस यहाँ साइन कर दीजिए मिस्टर आर्बाकुल, और 7,000 रुपए देने के बाद ये टायरी 7,000 आपका होगा, उससे पहले नहीं। पर पहले मैं इसका काम देखूंगा। हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे याद ही नहीं है कि मेरा लिविंग रूम आखिरी बार कब इतना साफ सुथरा था। तो डील पक्की मिस्टर आर्बाकुल? अब बस यहाँ साइन कर दीजिए, ये रोबोट आपके घर की हर दिन और हर घंटे सफाई करेगा। प्लीज वो रोबोट मत खरीदो, प्लीज वो रोबोट मत खरीदो, प्लीज वो रोबोट मत खरीदो। मैंने कहा कि वो रोबोट मत खरीदो। तो मिस्टर आर्बाकुल, आपने अपने लिए एक रोबोट खरीद लिया है। ये उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसके साथ मनी बैक गारंटी भी है। मैं वापस आके देखूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तुम दोनों अब घर में गंदगी नहीं फैलाओगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं रोज़मेरी बनाने का एक जार हूँ। नहीं, मैं फिर से आ गया। शायद ऑडी मुझे यहाँ से निकाल देगा। ये इसके बस की बात नहीं। ऑडी मेरे दोस्त, हमें इस रोबोट का कुछ करना ही पड़ेगा। पर सवाल यह है कि हम क्या करें? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अरे नहीं, तुम्हारे पास तो कभी कोई आइडिया नहीं होता। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं? ऑडी, ये उस रोबोट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तुम्हारे पास दिमाग ना होते हुए भी तुमने आइडिया दे दिया। ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया। हमें उस बोल्ट से बनी चीज का ध्यान भटकाने के लिए किसी की जरूरत है। ऑडी मेरे दोस्त। चलो इसके रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंस को देखते हैं। मैंने इसके पेट्स द्वारा गंदगी फैलाने की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया। अब ये हमारे मालिक द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करेगा। अरे मुझे नहीं रोबोट,
तुम्हें गारफील्ड और रोडी द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ करनी है, मुझे नहीं। तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते, ये मेरा घर है, मैं इसे गंदा कर सकता हूँ। देखते हैं जॉन को ये कितना पसंद आता है। मुझे नहीं, मुझे नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। नहीं, कोई इसे बंद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऑडी? हमें उसे बंद कर देना चाहिए क्या? बचाओ, बचाओ! मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं साफ हूँ। आई एम सॉरी गाइज, पता नहीं था कि ये क्या कर सकता है। ये सब उस सेल्समैन की गलती है, उसे मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। वैसे मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। मिस्टर आबाकुल, मैं देखने आया हूं कि टाइडी 7000 कैसे काम कर रहा है। हे, ये कीचड़ कहां से गिर रहा है? ये बहुत ही भयानक है। अब मैं इसे साफ कैसे करूंगा? रुको, नहीं, अरे मैंने तुम्हें डिजाइन किया है। नहीं, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। नहीं, बचाओ! बहुत बढ़िया गारफील्ड, तुमने इसे रिप्रोग्राम किया है। घटिया सेल्समैन को साफ करने के लिए। तुम तो नहीं जानते ही हो। मैं ये रोबोट उसे वापस कर दूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा। अरे मेरे पैसे! मुझे मिस्टर सेलर से अपने पैसे वापस लेने होंगे। मिस्टर सेलर, रोबोट वापस आ जाओ। चलो ऑडी, अंदर चलते हैं और घर गंदा करते हैं। आ जाओ।